जब कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ तो अब इनका इलाज जो नहीं हो पा रहा है, उस इलाज के अभाव में ये आए बाएं बकने के लिए रखे गए। 17 में जाइए, 17 में भाजपा वालों ने कहा ना कि हमारी सरकार बनेगी, यूपी में बनी। 22 में जाइए, बीजेपी वालों ने कहा अखिलेश यादव के ऊपर कि नहीं आएंगे, 22 में कोशिश करेंगे, 27 में, 22 भी अखिलेश यादव हार गए, अब 27 में भी करेंगे, 47 तक ये नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की दादरी रैली काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी, जिस तरीके का वहाँ पर जनसैलाब देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप बीजेपी की बात करेंगे या फिर एनडीए अलायंस की बात करेंगे तो जितने भी नेता थे उस पर लगातार उंगलियां उठा रहे थे और कह रहे थे कि ये जो रैली है पूरी फ्लॉप है। अब हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2027 जीतने आए थे अखिलेश यादव, लेकिन 47 तक पीछे चले गए हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ में सपा नेता हैं दारा सिंह, इनसे बातचीत करेंगे और क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने इस पर एक्शन ले लिया है, अखिलेश यादव ने फिर से कह दिया है आइए हम आपको प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाएंगे, बाकायदा पूरे सम्मान के साथ में बिठाएंगे। आप लोगों का आगे क्या एक्शन रहने वाला है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इज्जत और सम्मान प्यारा नहीं होता है। आप ये देख लीजिए, दादरी में देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर वीडियो नहीं गए होंगे। इतना ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा। और सुनिए, ये किसी को धमका के या किसी को पैसे देके नहीं बुलाई गई थी, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी की दीवानगी में लोग गए थे। तो अब इनका इलाज जो नहीं हो पा रहा है, उस इलाज के अभाव में ये आए बाएं बकने के लिए रखे गए, बीमार हो गए हैं। सुनिए, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि इनको मीडिया में सिर्फ बयान देना है। शुरुआत में 2017 में यही भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब सरकार बनने आई तो किसी और बाहरी को लाके मुख्यमंत्री बना देंगे। तो सरप्राइज के लिए जानी जाती है ना, सरप्राइज दे दिए होंगे, हो सकता है इस बार सरप्राइज में केशव प्रसाद मौर्य के हाथ आ जाए। ए भैया, ऐसा भी कोई सरप्राइज दे दो, जो हमारे गरीब किसान नौजवान हैं, इनको भी कभी सरप्राइज दिला दो। डबल इंजन की सरकार है। लेकिन भाजपा वाले लगातार दादरी रैली पर उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाए। देखिए, अब हमारा जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो जाग चुका है, उसको पता है कि हमारे अधिकार कौन दिला सकता है, हमारे साथ मजबूती से कौन खड़ा हो सकता है, हमारे बच्चों को नौकरी कौन दिला सकता है। उनका नाम है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। इनको जो आए बाएं बकने दो, जो बकना है बकने दो। 17 में जाइए, 17 में भाजपा वालों ने कहा ना कि हमारी सरकार बनेगी, यूपी में बनी। 22 में जाइए, बीजेपी वालों ने कहा अखिलेश यादव के ऊपर कि नहीं आएंगे, 22 में कोशिश करेंगे, 27 में, 22 भी अखिलेश यादव हार गए, अब 27 में भी करेंगे, 47 तक ये नहीं आएंगे। कहीं फिर से उनकी बात सच होगी तो आप लोग घूमते रह जाएंगे ऐसे गलियों में। देखिए, इन्होंने वोटरों को धमका के सत्ता पा लिए, जनता से झूठ बोल के पा गए, आपकी रिवॉल्वर के बल पे जीत के दिखा दिए। अब क्या बचा इनके पास? परमाणु बम छोड़ देंगे क्या है देश के ऊपर? तो फिर से वही एक्शन ले लिया। तो फिर आपके, मैंने कहा ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खूबी है कि हम लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, समझ गए? मगर जनता को सम्मान दिया क्या भारतीय जनता पार्टी? ये भी तो हमको बताओ। किसानों की दुगनी आय करने की बात कही, किसानों को लाइन लगवा दिया, किसानों को दवा जरूरत थी, उनके वैक्सीन के नाम पर जहर लगा दिया। तो आज हमारा प्रदेश देश कहाँ पर जा रहा है, ये तो देखो ना भाई। आपका पेट भर रहा होगा इसलिए क्योंकि आप पत्रकार हैं। आप किसी ऑफिस में चले गए, कहे हम पत्रकार हैं, हमारा ये काम कर दो, तुम्हारा काम हो गया, तो तुमको लगता है कि पूरे देश में हरा भरा है, पूरे प्रदेश में हरा भरा है। लेकिन आपको मैं ये चीज कहना चाहूंगा, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में मोदी जी हैं। अभी मोदी जी बिहार में गए थे, एक ही गाना गाए थे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए ना। अब वैसा ही कहीं गाना यूपी में गा दिया ना तो अखिलेश यादव जी की भी लंका लग जाएगी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही। सत्ता इनके हाथ में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर आपको एक चीज बता दें, आपने देखा होगा कि जैसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हम लोग पोस्ट करते हैं या माननीय श्री अखिलेश यादव जी के किए हुए काम को लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आकर हमारे माँ, हमारी बहन को गाली देते हैं, हमारे लोगों के फोटो ऐसे एडिट करके डालते हैं। हम लोग भी डाटा निकाल के रखे हैं, हर वो डाटा निकाल के रखे हैं जो बदला लेंगे आप लोग भाई। बदला, ये अब अच्छा बदला हो गया। आप ही तो कह रहे हैं सब दोगलेपन वाली बातें करने लगे। तो कहा कि सब निकाल करके रखे। भाई, जब तुमने
हमको गाली दी, हमारा समाजवादी पार्टी का आदमी आपको गाली देता है? नहीं देता है। आप जब कोई तर्क करते हैं हम उसका जवाब देते तो हैं। ये सब निकाल के किस लिए रखे हैं आप, ये बताइए। भाई अब आप हमारी माँ बहन को गाली दे रहे हो। आए अभी मोदी जी की माँ बहन को किसी ने माँ को गाली दे दिया था तो बिहार बंद कराने चले गए थे सब भारतीय जनता पार्टी वाले। आए क्या हमारी माँ बहन नहीं है? आए मगर बात यह है ना, तुम्हारी लोगों की चुल है ना वो जनता ही मिटाएगी, हम नहीं मिटा पाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम सिर्फ काम करने पे भरोसा करते हैं। और हम आज भी कहते हैं आपके माइक के सामने, आपके कैमरे पे, समझ गए, जितना माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की 7 पीढ़ी और आ जाए काम नहीं कर पाओगे उत्तर प्रदेश में। एक बच्चे को पढ़ाने की औकात नहीं तुम्हारे लोगों की है। अच्छा, समाजवादी लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग संघर्ष ही करते रह जाओ, उधर वो फिर से सत्ता में आ जाएं। अरे तो ये तो हमारी बड़ी किस्मत है भाई, हमको उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाने का जो हमको मौका मिला है, मैं ये क्यों छोड़ूंगा? और जब हमें सेवा करने का मौका मिलेगा हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सत्ता में होंगे तो हम लोगों की सेवा करेंगे, हम विपक्ष में होंगे उनके लिए अपना खून बहाएंगे। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है ये सब इसका उलट होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी एक दिन दारा सिंह को सड़क पे आके संघर्ष करना पड़ेगा। अरे क्या बात है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, हमारे साथ में सपा नेता दारा सिंह थे। इन्होंने किस तरीके से जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है अखिलेश यादव के ऊपर की 27 के लिए कोशिश करने आए थे लेकिन 47 तक पीछे हो गए हैं। पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हो? 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।